नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार मित्रों, आइए धम्मपद की 22वीं और अपमाद वज्ञ की दूसरी गाथा का अर्थ समझते हैं। एवं विशेषतो नत्वा अपमादम्हि पंडिता अपमादे पमोदन्ति आर्यानं गोचरे रता। विशेषतो विशेष रीति से एवं इस प्रकार नत्वा ज्ञात्वा जानकर अपमादम्हि अप्रमाद के विषय में एतं इस प्रकार पंडिता पंडित जन आर्यानं आर्यों के गोचरे आचरण में रता लीन होकर के अपमादे अप्रमाद में प्रमोदंत प्रमुदित होते हैं, आनंदित होते हैं। तो एवं विशेषतो नत्वा अपमादम्य पंडिता, बुद्धिमान या ज्ञानी जन अप्रमाद को इस विशेष रीत से जानकर अपमादे प्रमोदन्ति आर्यानं गोचरे रता, आर्यों के आचरण में रत होकर ऐसे पंडित जन अप्रमाद में आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। आइए इस कथा को सामावती और मागंधीय की कथा से समझते हैं। पिछले वज्ञ में बताया गया है कि कैसे घोषित के मना करने पर सामावती ने पुनः आग्रह किया कि उसे राजमहल में जाने दे, और वो पटरानी बनकर राजमहल गई। अब आगे की कथा। समय बीतता गया। राजा उदयन एक अन्य स्त्री मागंधी पर मोहित हो जाता है। वो एक ब्राह्मण की पुत्री है तथा बुद्ध से घृणा करती है। उसके पिता ने कुछ दिन पूर्व शाक्य मुनि से प्रस्ताव रखा था कि वे मागंधी के साथ विवाह कर लें। तब तथागत ने उसे समझाया था। क्या समझाया? समझाया कि मार की 3 पुत्रियां तनहा, सूरत तथा राग मिलकर भी मुझे आकर्षित नहीं कर पाईं। उनके सामने तुम्हारी बेटी एक पात्र की तरह है जिसमें मलमूत्र रख दिया गया है और उसे बाहर से रंग दिया गया है। अतः मेरे मन में किसी प्रकार की काम इच्छा नहीं रह गई है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के अंदर का प्रकाश जाग उठता है। दोनों प्रव्रज्ञा ग्रहण कर बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अपनी पुत्री को उसके चाचा चूल मागंधी को सौंपकर दोनों बुद्ध संघ में शामिल हो जाते हैं। बाद में उसका चाचा उसे राजा उदयन को सौंप देता है। बुद्ध कौशाम्बी आते हैं। बहुत सारे लोग उनका प्रवचन सुनने आते हैं। उनमें सामावती की दासी खज्जुतरा भी होती है। वो श्रोतापन्न है। वो प्रतिदिन तथागत का प्रवचन सुनती है और जाकर राजमहल में रानी को भी सुनाती है।
अब वो धर्म प्रचारक की भूमिका निभाने लगी है। खज्जुतरा से धर्म प्रवचन सुनकर सामावती और उसकी दासियों की प्रबल इच्छा है कि वे बुद्ध को एक दिन राजमहल में आमंत्रित करें। बुद्ध वहां पधारें और उन्हें धर्म प्रवचन दें। सामावती राजा से इस हेतु उचित अवसर की तलाश में है। इसी बीच उसने महल में एक झरोखा बनवा दिया और उस झरोखे से वो और उसकी दासियां बुद्ध के दर्शन करने लगीं। मागंदीय ने राजा से इसकी शिकायत की। राजा बात की गहराई में गया और पाया कि मागंदीय की शिकायत का कोई आधार नहीं था। अतः वो सामा से प्रसन्न हुआ और बुद्ध से आग्रह कर प्रतिदिन भंते आनंद से आकर प्रवचन देने की व्यवस्था करवा दी। वे रानी और उसकी दासियों को प्रतिदिन धर्म प्रवचन देने लगे। मागंदी अपने षड्यंत्र से विफल रही, अतः उसने एक और योजना बनाई। राजा को जब सामावती के महल में विश्राम के लिए जाना था तो वो साथ गई। राजा की बांसुरी में एक सांप छिपा दिया और उसे फूल से बंद कर दिया। राजा जब गहरी नींद में था तो उसने फूल हटा दिया और चिल्ला उठी, सांप सांप सांप। राजा चौंक कर उठ गया। उसे सामने सांप दिखा। अब उसे मागंदीय के कथन पर विश्वास हो गया कि सामावती ने उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने सामावती और उसकी दासियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और मारने के उद्देश्य से उन पर तीर चला दिया। यद्यपि राजा एक बहुत ही बड़ा धुरंधर तीरंदाज था, पर इस बार उनके तीर का उन स्त्रियों पर कोई असर नहीं हुआ और उसका वार विफल हो गया। शेष अगली गाथा में। नमो बुद्धाय। नमस्कार।